इंशाल्लाह सब कुछ अल्लाह के हाथ में है. Inshallah, by the grace of God, they reach back home. डॉक्टर साहब, अभी आप देख रहे हैं कि हालात थोड़े कशीदा हो रहे हैं, जो एस्केलेशन हो रहे हैं, एक पेरेंट होने के नाते आपको कितनी फ़िक्र हो रही है अपने बच्चे की? एज अ पेरेंट फ़िक्रमंद तो हर पेरेंट तो रहता ही है, क्योंकि अभी जो आलमी सतह पर जो तनाव है उसमें तो हर कोई पेरेंट अभी मतलब दे आर वरीड. अब मसला है कि तेहरान में थोड़ी बहुत एस्केलेशन है, बट चूँकि वो जहाँ पढ़ती है वो 150 किलोमीटर दूर है माजंदरान में, तो शी इज़ कम्फर्टेबल देयर एंड आई एम इन टच विद हर. शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल. चांसेस ऐसे हैं कि एस्केलेशन हो सकती है, एंड फॉर दैट मैटर उनको अब अवेयर किया गया है कि स्टूडेंट्स को भी कि जो भी राइट नाउ जो भी वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या भी जो जिस तबके से भी कोई है, कश्मीर का है या हिंदुस्तान का कोई भी वहाँ पर है स्टूडेंट है, तो उनको अवेयर किया गया है कि दे मस्ट बी अलर्ट. अगर खुदा ना करे कि कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, तो उनको ये कहा गया है कि दे शुड बी इन टच विद तेहरान एम्बेसी. बट डिड यू गेट टू स्पीक टू योर डॉटर? Yes, आपकी yes, बात होती है yes, और I am. उनका क्या कहना है जो तेहरान शहर में कितना टेंशन है? Yes, I am constantly in touch with my daughter. कल रात भी मैं उनके साथ वीडियो पे बात कर रहा था, बट शी इज़ सेइंग वी आर कंफर्टेबल हेयर. बट ये है कि तनाव हर जगह पर है, ईरान में तो है इस वक्त खुसूसन, क्योंकि वो तो मरकज़ बना हुआ है जहाँ पे तनाव है. अब इसराइल की वजह से या मुल्की हालात जो है तमाम जहाँ पर भी जितने भी हालात हैं उसकी वजह से हैं. एज अ पेरेंट मैं फिर भी कहूँगा कि वी आर वरीड टू सम एक्सटेंट, बट इंशाल्लाह सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. नोबडी नोज़ व्हाट इज़ इन हिज स्टोर. हमारे स्टोर में क्या है, इन फ्यूचर क्या है, वो तो हम खुद जानते भी नहीं हैं. अब ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है. इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हालात ठीक रहेंगे, मगर एज अपना यही लगता है कि एस्केलेशन तो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, और अब सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है. अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज़ होती है देन उस पे तो इंडियन जो भी एम्बेसी है और ईरान की एम्बेसी है, वो अपने स्टूडेंट्स जो है जो भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ के वहाँ पर हैं, तो उनके बारे में वो ईरान वाले भी सोचेंगे, तो इंडिया वाले तो हम फर्स्ट वी आर इंडियंस, तो उस बारे में तो इंडिया को कोई ना कोई मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ताकि एवरीबॉडी इज सेफ. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद तो यही करते हैं खुदावंद आलम से कि वो मेरे भाई सही सलामत हो, और साथ में सारे ईरान के जितने भी हमारे शिया हज़रात हैं, उलमा हज़रात हैं, ख़ासकर हमारे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई हफ़िज़हुल्लाह, उन सब को खुदावंद आलम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें. तो आपके भाइयों के साथ और कितने आपकी नज़र में है जो कश्मीरी उनके साथ वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे MBBS हो चाहे दीनी तालीम हो? मेरे ख़्याल से 35 to 40% कश्मीरी अभी ईरान में रिहाइश पजीर और वहाँ पे अपनी तालीम जो है हासिल कर रहे हैं. तो इस वजह से कश्मीर में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं कि जहाँ पे 10 साल के बाद 20 साल के बाद ईरान से वापस आते हैं, क्योंकि टेंशन इतना ज़्यादा होता है. और इस टाइम जो भी हालात आप देख रहे हो कि ईरान पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है. यहाँ से इसराइल, यहाँ से अमेरिका है, यहाँ से जॉर्डन है, यहाँ से दूसरा स्टेट है, तो कंट्री है. तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ईरान पे जो है प्रेशर है. ये ईरान की ही हिम्मत है कि वो उनको वापस मुँह तोड़ जवाब दे रहा है. हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रह रहा हूँ, तो हिंदुस्तान का फ़र्ज़ ये बनता है कि जितने भी कश्मीरी बाहर के मुल्कों में, बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ते हैं, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, सऊदी हो, चाइना हो, USA हो, कहाँ भी हो, हिंदुस्तान को चाहिए कि जो यहाँ से हिंदुस्तान के लड़के बाहर जा रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख़ासा ख्याल रखा जाए. क्योंकि यही है कि वहाँ 10 साल पढ़ लेंगे, 20 साल पढ़ लेंगे, एट द एंड उनको हिंदुस्तान वापस आना ही, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है. सो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सोचना है. वहाँ यहाँ के स्टूडेंट्स को वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट करना है उनको, ताकि उनको कोई परेशानी ना आए आने वाले टाइम में भी, और जब वो इस टाइम पढ़ रहे हैं तो इस टाइम भी उनको परेशानी का कोई सामना ना करना. I just want to convey to our government of India and also to general masses the escalation which is going on in Middle East. Hundreds and thousands of our children are undergoing studies in professional colleges, engineering colleges and medical colleges, and most of the parents who are staying here,
not with them. They are intensely worried about their children. And because we don't know the know-how, how to give them the security, how to get them back. You see, we are proud of government of India. At the time of Russia and Ukraine war, they have taken an active step. They brought so many thousands of Indian students back from Ukraine. And we would welcome our Prime Minister and our authorities who are concerned with the external affairs so that they take active steps in this time of escalation in Middle East, especially Iran and other countries surrounding them, because presently thousands of our children, young children who don't have any support there, financial support or any other means of their personal protection. For that thing, we request our government of India to take active step to give them the security, to enroll them in their lists, so that you give them lot of protection in bringing them safely to their respective countries. At the same time, we request our authorities, especially Prime Minister, as he is considered to be a global leader at present time, in this time of escalation and de-escalation and a threat and a period of anxiety, which is a global anxiety, he can show his part, active part, in de-escalating the tensions in Middle East. Doctor, is any of your child studying in Iran or any Middle East country? And See- how worried are the parents? See, as I told you already, even my own daughter is studying in Iran, because Kashmiri parents, Kashmiri people, because they prefer to send their children to countries like Bangladesh, to Russia, to Iran, especially Iran, because the culture resembles with Kashmir culture, and it's a little economical for our professional courses. That's why most of the Kashmiri parents send their children to Iran. So my daughter is also studying there. She is in third semester at present. Uh, Luckily, she is presently on vacation here in Srinagar, but ultimately she has to return back. For that purpose, we would like to request our Prime Minister to take an active role in this process, so that they get a security there, they are safe there, their journey is safe, and ultimately, inshallah, by the grace of God, they reach back home in a secure condition. आपका नाम? जी, मेरा नाम इकरा है, मैं जीनियस कंसल्टेंसी से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं एज़ अ काउंसलर यहाँ पे काम करती हूँ। आपकी कंसल्टेंसी क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है कश्मीर में? जी, हम एडमिशन्स यहाँ पे कराते हैं, हम इंडिया और अब्रॉड के लिए एडमिशन्स कराते हैं। जी, जी। तो आप मिडल ईस्ट या स्पेशली ईरान भी स्टूडेंट्स भेजते हैं, और अगर भेजते हैं तो किन-किन कोर्सेज़ के लिए ऑप्ट करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स? जी, जी, वैसे तो हम इंडिया और अब्रॉड के लिए भी एडमिशन्स कराते हैं, और ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो है वो आपको पता ही होगा, कश्मीर में जो ज़्यादा बच्चे हैं वो ईरान के लिए प्रेफ़र करते हैं, और हम ईरान के लिए भी एडमिशन्स कराते हैं। और आपको पता ही होगा कि ये बिफ़ोर 2 और 3 डेज़ से पहले जो सिचुएशन चल रही है ईरान में, तो इस हिसाब से हमारी जो एडमिशन इस साल है वो कम हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो जो टेंशन है मिडल ईस्ट में, कहीं न कहीं यहाँ पर भी उसका असर है, आपके बिज़नेस को थोड़ा असर पड़ रहा है, और एट द सेम टाइम
جو پیرنٹس ہیں جن کے وارڈس وہاں ہیں جن کے بچے وہاں وہ بھی تھوڑا کنسرنڈ ہے؟ جی جی وہ بات تو ہے. دیکھو جو سچویشن چل رہی ہے اس حساب سے تو جو بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ بہت ٹینس ہے. تو اس حساب سے ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہماری وہاں پہ ٹیم لگی ہوئی ہے کہ مطلب وہ ان کے لیے مطلب ہمارے یہاں سے ایسا جائے گا کہ جو ان کی ہیلپ کریں گے, ان کا پورا یہ بندوبست کریں گے. ان کو جو ہمارے آلریڈی وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو وہاں سے واپس لانے کے لیے ہماری کوشش جاری رہی ہے یہاں سے. With clouds of a full-blown war hovering over the skies of Middle East, hundreds of families of Kashmiri students in Iran are deeply disturbed and worried. With prayers on their lips, these distressed families want the situation to de-escalate so that the situation returns to normal in the highly volatile region. In Srinagar, for One India, Izhar Ali.